किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। बस इतनी सी बात थी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये इतनी सी बात है यार, तुम इसे छोटा समझ रही हो। असद भाई के साथ किसी भी गैर लड़की का नजर आना हरगिज़ मामूली बात नहीं हो सकती। मामूली है या नहीं, लेकिन यही बात अगर घर पे पता चल गई तो गैर मामूली जरूर हो जाएगी। बहुत टेंशन पैदा हो सकती है। फारिस वो कौन थी कौन नहीं, क्या सच है क्या झूठ, हो सकता है वो तुम्हारी आंखों का धोखा हो। और बगैर तस्दीक के कोई भी बात करना खामखा बात का पतंगर बन जाएगा। और वैसे भी ठीक कह रही है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बैठे बैठा इतना इमोशनल हो जाता। सो आई फीलिंग बेटर ना? बहुत अफाका है डॉक्टर लाइबा, क्योंकि आपने नब्ज पे नहीं सीधा दिल पे हाथ रखा। देखो यही सब अगर हादिया सुनेगी तो उस पर क्या गुजरेगी। हमें एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। हाँ, आप ग्रेट बनने की कोशिश करती हैं, वाकई ग्रेट। आदिया भाभी का बिहेवियर तुम्हारे साथ इतना रूट होता है और तुम वही स्वीट। हाँ लेकिन ये एक अजीब सी बात है, मियाँ बीवी के एतमाद की बात है, और मैं नहीं चाहती कि वो कभी टूटे। You're right. क्या है? भाभी, लगता है अभी तक मूड ऑफ है। भाईजान ने मनाया नहीं? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है और उसकी नाराजगी की। मैं उसका वेट नहीं करी कि मुझे आके मनाए। भाभी, इतना गुस्सा? बल्कि मुझे तो और गुस्सा है मीना, पर मैंने अब सोच लिया, मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगी। वो समझता क्या है अपने आप को? मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। ये सब कुछ मैं इसलिए बर्दाश्त करी थी क्योंकि खैर, मुझे अब किसी की परवाह नहीं, ना मुझे उसके सहारे की जरूरत। आखिर उसका सहारा क्या था मीना, बोलो। भाभी, वो जितने भी बुरे हों, लेकिन आपको बहुत चाहते हैं। मीना, बीवी अपने शोहर के करवटों से उसे पहचान लेती है। उसके माथे के जो बाल होते हैं उनसे बता देती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब मैं अपने आप को इस धोखे में नहीं रख सकती कि असद मुझे चाहता है। भाभी, लेकिन हम सब तो आपको बहुत चाहते हैं ना। थैंक यू, अब तुम जाओ। भाभी, आपको क्या हो गया? आप तो मुझे समझाया करती थी ना, अब आप खुद क्या कर रही हैं? कभी कभी दिल की बातें अपनों से शेयर करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और इस तरह दुख भी कम होता है और तकलीफ भी बिल्कुल नहीं होती। फलक, असद का ये रवैया मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका इस तरह
हादिया पे हाथ उठाना, और वो भी मीना और फारिस के सामने, शर्म भी नहीं आती इस शख्स को। इसकी ये रूटीन बिल्कुल वही संदल वाली रूटीन लगती है मुझे। घर से गायब रहना, ऑफिस ना आना, एटीट्यूड्स दिखाना, झगड़े करना। मुझे डर है कि असद की जिंदगी में फिर संदल या संदल जैसी कोई और लड़की ना आ गई हो। पहले तो सिर्फ हम ही थे, लेकिन अब तो उसके बच्चे हैं, बीवी है, सारा घर है। क्या बनेगा? सिमरान, मुझसे भी हादिया की ये हालत नहीं देखी जाती। असद बहुत ज्यादती करता है उसके साथ। उस बेचारी ने तो घर बसाने की पूरी कोशिश की है, असद को तमाम तर बुराइयों के साथ एक्सेप्ट किया है और अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छी तरह कर रही है। अपने शौहर और बच्चों की हर ख्वाहिश, हर खुशी का ख्याल रखती है। उसे तो अपने माँ बाप का प्यार भी नहीं मिला, तन्हा जिंदगी गुजारी है बेचारी ने। और हम इस वादे पर उसे यहाँ लेकर आए थे कि उसकी महरूमियां दूर कर देंगे, उसे खुशियां देंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सके, हमने अपने घर को बचाने के लिए उसे असद के साथ बांध दिया, ये सोचकर कि शायद असद सुधर जाए, उसे एहसास हो जाए। मगर ऐसा नहीं हो सका। इस तरह हमने हादिया की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। हमने अच्छा नहीं किया सिमरान। मैं असद को समझाऊंगा कि वो अपने तौर तरीके बदल ले, अपने बच्चों का ख्याल रखे, बीवी का ख्याल रखे। फलक, हादिया इस घर की बेटी है, हमारी बेटी है, और वक्त पड़ने पे हमें उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करना होगा, उसे एहसास दिलाना होगा कि हम उसके हैं और वो हमारी है। मैं असद को समझाऊंगा कि वो अपने तौर तरीके बदल ले, अपने बच्चों का ख्याल रखे, बीवी का ख्याल रखे। असद, मैं तंग आ चुकी हूँ। घर बैठ बैठ के मैं बोर हो गई। तो मैं क्या करूं? तुम करोगे भी क्या? सुबह जाते हो, रात को आते हो। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या करती हूँ? देखो, मैंने आज तक तुम्हारी किसी चीज पे एतराज नहीं किया। तुम्हारी जो मर्जी करो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? सोच लो, फिर शायद मेरे पास वक्त ना हो तुम्हारे कामों के लिए। ना हो, मैं अपने कामों के लिए एक मुलाजिम रख लूंगा। और बच्चे, उनकी तालीम? अगर तुम्हारा जॉब करने का मूड बन गया तो मैं बच्चों के लिए होम ट्यूशन का बंदोबस्त कर लूंगा। ओके? तुम्हारी जो मर्जी करो, मुझसे पूछ रही हो। मैं अपने कामों के लिए एक मुलाजिम रख लूंगा, तो मैं बच्चों के लिए होम ट्यूशन का बंदोबस्त कर लूंगा। तो तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं? मेरी खिदमत, मेरे काम तुम इन सब की जगह एक मुलाजमा से पूरी करो। तुम
तुमने आज मुझे मेरी हैसियत याद कराने की कोशिश की। तुमने ये जता दिया कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। बच्चों के लिए ट्यूटर, तुम्हारे लिए मुलाजिम। हादिया कहाँ? कहीं हादिया कहीं नहीं। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों होता? असद, तुम मेरी परेशानी की वजह अच्छी तरह समझ सकते हो। पता है, जब से तुमने यहाँ आना शुरू किया है, मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और कुछ औरतें तो सिर्फ इस तार में होती हैं कि तुम कब आते हो और कब जाते हो। तुम उन्हें बता क्यों नहीं देती कि तुम मेरी बीवी हो? मैं शौहर हूँ तुम्हारा। शौहर चोरों की तरह छुप छुप कर मिलने नहीं आते। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें अब मेरे साथ रहना होगा, यहाँ इसी घर में, और इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। फिर इस तरह सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरे शौहर हो। तुम्हें मैं किसी अच्छी सोसाइटी में बड़ा सा घर ले देता हूँ ताकि तुम सुकून से रह सको। बड़ा घर? क्या उसमें मुझे तुम्हारे बगैर सुकून मिल जाएगा? नहीं ऐसा। औरत को बड़े घर, पैसे, जायदाद की नहीं, बल्कि शौहर की मोहब्बत की जरूरत होती है। उसकी मौजूदगी का एहसास ही उसके लिए सब कुछ होता है। अगर मेरे पास सब रिश्ते होते तो शायद मैं तुम्हारी दूरी भी बर्दाश्त कर लेती, मगर मेरे पास तो सिर्फ तुम। हादिया के पास तो सब कुछ है, सब रिश्ते हैं उसके पास। फिर मैं क्या करूं? असद, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, और ना ही इस महंगाई के दौर में तुम्हारी खर्चात में इजाफा करना चाहती हूँ। ये फर्क होता है एक प्यार करने वाली बीवी और एक जबरदस्ती की शादी में। तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी। एक हादिया है जिसको मुझे परेशानियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। तुम टेंशन ना लो, वो जो कुछ करती है उसे करने दो, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारी सारी परेशानियां समेटने के लिए। वालेकुम सलाम। ओ फारिस, आओ बैठो। कैसे है? वो भाईजान, मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मैंने सोचा यहाँ से गुजरता चलूं। अच्छा, वो मेरा मतलब था कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपके पास थोड़ी देर बैठ जाऊं। क्या लोगे? चाय तो नहीं, कॉफी चलेगी, बल्कि ठंडा कर दे। अब उसको भी रहने दें, ऐसे ही ठीक है। Are you okay? लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ पी लूंगा। समझ गया। क्या बात है, क्या चाहते हो? एनीथिंग, जो भी कहेंगे मैं पी लूंगा। मैं चाय कॉफी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी चाहत के बारे में पूछ रहा हूँ। बताओ क्या बात करने आए थे? भाईजान, वो एक्चुअली यार, मैं तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट समझता था, लगता है मेरी ट्रेनिंग में कोई गड़बड़ है। अरे नहीं भाईजान, आपकी ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अम्मी अब्बा जिंदा भी होते तो शायद ऐसी तरबियत ना कर पाते।
तो फिर असल बात कहने में क्या मुश्किल पेश आ रही है, बोलो ना। भाईजान, असल बात शायद आपकी परेशानी में इजाफा करता है। तुम्हारी बात सुनने से मैं परेशान नहीं हूँ, अलबत्ता ना करने से मैं परेशान जरूर हूँ। तो बताओ क्या बात। डोंट टेक मी रॉन्ग भाईजान, मैं प्रेशराइज करने नहीं आया आपको। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता था कि डिले क्या है, लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहते तो दैट्स फाइन विद मी, मैं चला जाता हूँ। नहीं बैठो। देखो फारिस, तुम्हारी बातों से मैं परेशान हरगिज नहीं होता हूँ, बल्कि आई एम हैप्पी कि तुमने डायरेक्टली मुझसे बात की। बस बात यह है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें उसकी रजा शामिल होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जिसमें 1% भी इंसान का अमल दखल नहीं है। जैसे औलाद का ना होना, मौत का अपने वक्त पे आना। शादी के बारे में भी यही कहते हैं कि जोड़े आसमानों में बनते हैं। तो अगर तुम्हारा जोड़ा लाइबा के साथ बन चुका है आसमानों में, उसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर नहीं बना, यू नो व्हाट इट मीन्स। तो डोंट वरी, सब्र करो। ओके ओके। थैंक यू। भाभी, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। ये सब क्या हो रहा है? पूरा घर असद भाई की वजह से कितना परेशान है। बच्चे तो बिल्कुल चुप से हो गए और हादिया भाभी कितनी अजियत से गुजर रही है वो। हाँ मीना, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आखिर हादिया कब तक बर्दाश्त करे? शादी के 11 सालों में उसे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला। क्यों भाभी, क्यों होता है ऐसा? ये मर्द एक औरत को तकलीफ देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि वो किसी की माँ है, बहन है, बेटी है। मीना, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझ सकोगी ये बातें। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। तुम ये बताओ कि तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? बिल्कुल परफेक्ट भाभी। गुड। अच्छा जाओ, जाके अपनी पढ़ाई करो। ओके। बट भाभी, आपने फारिस की शादी के बारे में क्या सोचा है? उसने मुझसे बात की थी और वो अपने और लाइबा के इशू को लेके बहुत परेशान है। उसने मुझसे भी बात की थी मीना, मगर तुम उसे समझाओ कि आजकल जो घर के हालात हैं तो उसे कुछ अरसे सब्र करना चाहिए। इसे मैंने जिमरान से बात की है, इंशाल्लाह जल्द ही उसके दिल की ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। ओके। भाई को मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर वो मान गए तो कई परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं भाई से बात करके देखता हूँ। अगर वो दुबई का कारोबार सेटल करने पर तैयार हो गए तो फिर मैं उस अंदर आराम से वहां शिफ्ट हो सकते हैं और यहाँ हादिया सड़ती रहेगी भाई भाभी के साथ। वाह सदनी, क्या प्लानिंग की है।
मैं कम इन। भाई मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। एक बात, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी चाहिए? मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो तो मैं जानता हूं कि तुम्हें आजकल कोई बात समझ नहीं आ रही। खैर वो तो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, लेकिन आज तुम मेरे दफ्तर कैसे आए? क्योंकि आजकल तुम खासे मसरूफ चल रहे हो। हादिया घर में तुम्हें तलाश करती रहती है और दफ्तर में मुझ समेत सारा दफ्तर ढूंढता रहता है। आओ बैठो, बताओ। भाई सारी जिंदगी आपने अपनी अनथक मेहनत की वजह से हमारी कंपनी को पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी बना दिया। पाकिस्तान में कहीं पे भी बिल्डिंग की बात होती तो सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम आता। एंड आई मस्ट से द होल क्रेडिट गोज टू यू। भाई मैं ये चाह रहा था कि अब हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। मेरा मतलब है इंटरनेशनली कुछ करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में हो बल्कि पूरी दुनिया में हो। और आई थिंक भाई के दुबई इज द राइट प्लेस टू स्टार्ट विद। वहां पर सारी लेटेस्ट टेक्निक्स के ऊपर बिल्डिंग्स बन रही हैं। और आप दुबई ऑफिस की फिक्र मत कीजिएगा, वो मैं हैंडल कर लूंगा। नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप ये बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा? पहले अपने आप को संभालो। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं तुमसे कि तुम्हें आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा। आज जब दुनिया रिसेशन में है, कंपनीज डाउनसाइजिंग की तरफ जा रही है, एक्सपेंसेस बचा रही है, तुम एक्सपैंड होना चाहते हो, एक्सपेंसेस बढ़ाना चाहते हो, खुद को तो संभाल नहीं सकते, हादिया को नहीं संभाल सकते, बच्चों को नहीं संभाल सकते, और चले हो दुबई नई कंपनी संभालने। भाई आप बात को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। मैं बात कहीं नहीं ले जा रहा, तुम हम सबको किसी और जगह ले जा रहे हो, उस तरफ जहां सिर्फ गम और अंधेरे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझे? भाई आप खामोश। खबरदार कोई और बात की तुमने। मेरी एक बात गौर से सुनो। मैंने बहुत आंसू देख लिए फारिस, लाइब और हादिया की आंखों में, मजीद नहीं देख सकता। बहुत बर्दाश्त कर दिया मैंने तुम्हारी ज्यादतियों को, मुझ में मजीद बर्दाश्त नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एक हफ्ता देता हूं। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे तुमसे पॉजिटिव चेंज चाहिए, हादिया के चेहरे पे खुशी चाहिए। अगर ऐसे ना हुआ तो याद रखो असद, चिड़िया भी जब अपना घर उजड़ते देखती है तो बिल्ली पे हमला कर देती है। मैं तो फिर जिम्रान अली हूं, मैं अपना घर उजड़ते नहीं देख सकता, हरगिज़ नहीं। तुम खुद को जानबूझकर उससे जुदा क्यों कर रही हो? खुदा किसको खबर है, किसको पता है, तेरे
डियर सेल ऑन कर लो, घर वाले परेशान हो रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? उनकी फिक्र छोड़ो, मुझे तो नींद आ रही है, सोने। हेलो हेलो मिस्टर, उठ जाओ, घर चलो, चलो शाबाश। क्या तुम मुझे अपने घर से निकाल रही हो? नहीं, बल्कि तुम्हें दूसरे घर भेज रही हूँ। तुम खुद को जानबूझकर मुझसे जुदा क्यों कर रही? खुदा ना करे कि ऐसा हो। मेरे बस में हो तो मैं हर पल तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन तुम्हारी मजबूरियों को समझते हुए खुद पर जबर कर रही। इस छत तले मुझे तुम्हारे साथ बहुत सुकून मिल रहा। मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती हूँ असद। प्लीज कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा सोचो कि हम इकट्ठे एक ही छत तले रहें हमेशा के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सच होगा। और फिर हम अपनी बेटी को भी हॉस्टल से वापस ले आएंगे। हाँ, मिस तो बहुत करती होगी हमें वो, है ना? बहुत। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है, दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू। भाभी दिस इज टू मच। मैं अब असद के साथ और नहीं रह सकती। हादिया क्या बात है, क्या हुआ? कुछ और रह गया होने को अब। क्या हो गया हादिया, बैठ के बात करो। भाभी असद आज अब फिर से घर नहीं आया। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इसके पीछे कोई और औरत है। देखो हादिया, बिलावची शक करने से कोई फायदा नहीं। बी पॉजिटिव। भाभी जब हालात इतने नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव कैसे सोच सकती हूँ? हादिया ठहरो, मैं फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं भाईजान, वो फोन नहीं उठाएगा। नहीं उठा रहे। भाईजान मैं आप दोनों को बता रही हूँ, अगर असद ने खुद को ना बदला तो मेरा उसके साथ रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। देखो, अगर तुम मुंह
लटका के इसी तरह खड़ी रही तो मैं नहीं जा सकूंगा। तुम जब भी जाने की बात करते हो ना असद, मेरी तो जान ही निकल जाती है। तुम क्या समझती हो तुमसे दूर रह के मैं खुश रह सकता हूँ? तुम्हारे वजूद का एहसास, तुम्हारी खुशबू बन के मेरे साथ रहती है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, अपना बनाना कोई तुमसे। इस तरह मत देखो वरना कौन काफिर जाएगा यहाँ से। चलिए ठीक है, आप जाइए और अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाँ नायबा, चेक कर लिए? हाँ जी, काफी ज्यादा मैसेजेस आ गए, सोच रहे कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक। हेलो। हेलो जिमरान। हाँ, असद अभी तक घर नहीं आया। क्या? और आपको तो हादिया का पता ही है, पहले तो वो दुखी थी, मगर अब उसका गुस्सा, उसको बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने। प्लीज आप कुछ करें। अभी तक नहीं लौटा? मैं तो समझा था आ चुका होगा। चलो खैर, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, ओके। किसी मुश्किल में ना पड़ गया हो। रुको असद। भाई मैं बहुत थका हूं, मैं जाके सोना चाह रहा हूँ। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बकवास बंद करो। ये बताओ कि तुम कहां से आ रहे हो? क्या मतलब कहां से आ रहा हूं? मैं असद हूं, असद। आदर नहीं हूं जिसके आने जाने का हिसाब रखना आप जरूरी समझते हो। याद रखो असद, अगर आज तुमने मुझे अपने आने जाने का हिसाब नहीं दिया तो कल तुम आदिल से हिसाब नहीं मांग सकोगे। देखा देखा आपने इसके तौर तरीके। अब आप ही मुझे बताएं मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ। ओह, तो ये तुम हो जो इन सब के कान भर रहे हो? हाँ? तुम इस वक्त होश में नहीं हो। मैं होश में रहना भी नहीं चाहता। असद, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम किस तरह सबके सामने से बात कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बीवी? इसने मेरी जिंदगी को बेसकून करके रख दिया। उसी सुकून को ढूंढने के लिए तो मैं घर से बाहर मारा मारा फिरता हूं। और उस सुकून का नाम क्या है जिसे तुम घर से बाहर तलाश कर रहे हो? देखिए भाई, मैं आपसे और आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। कितने आराम से तुमने कह दिया कि तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दे। हम सब तुम्हारे कुछ नहीं लगते। तो गॉड से खा दिया, मेरा सर मत खा तुम। देखा आपने टेंची की तरह इसकी जुबान चलती है। तंग हूं मैं इससे और इसकी बदजुबानी से। असद,
अजीब चीज है ये लड़का। जी तो चाहता है घर से, दफ्तर से और जिंदगी तक से निकाल उसे। पहलू में, तेरे पहलू में। भाभी प्लीज मत रोए, बस कर देना। भाभी प्लीज चुप कर जाए ना। मेरी किस्मत ही खराब है बेटा। पहले से माँ बाप के घर में, वहाँ भी यही सब कुछ। पढ़ाई छूट गई, शादी का मसला हुआ तो माँ बाप ने बोझ समझा। भाभी ऐसे नहीं कहते। दुनिया के कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को बोझ नहीं समझते। समझा बेटा, समझा। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझा, वरना तुम लोगों के सामने ही है। कभी उन्होंने मेरी खबर के लिए फोन किया? मगर भाभी आपने भी तो कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की ना। कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे अपने मसले खुद हल करने होंगे। तुम सब कितने अच्छे हो, जिमरान भाई, फारिस, और मेरी किस्मत में असद। तुम लोग असद को जानते हो ना, वो कैसा है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो। ऐसा नहीं कहें भाभी, प्लीज चुप कर जाए। दुआ करें अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। ठीक ना भी हो तो मुझे सब्र ही आ जाए, वो भी तो नहीं आता। तुम क्यों रो रही हो? तुम मेरे नसीब के आंसू। मुझे बहाना संदल, असद, तुम इस वक्त खैर तो है ना? असद, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे घर के बाहर कोई है। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है सर। तुम प्लीज रेस्क्यू को फोन कर दो कि मेरी हिफाजत के लिए आ जाए। मेरे होते वहां पे किसी को आने की कोई जरूरत नहीं। तुम हिम्मत से काम लो, मैं आ रहा हूं।